हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फूड चेन। तो देखते हैं कि फूड चेन क्या होती है। जो एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग या बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं और उनका जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट से, जो संबंध होता है, तो ये पूरा एक सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फूड चेन एक ऐसा पूरा अरेंजमेंट है एक ह्यूमन का, इंक्लूडिंग एनिमल और प्लांट्स का, कि जहाँ पे हमें ये देखना है कि साइकिल कैसा चल रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स कैसे किसके द्वारा खाया जा रहा है। जैसे ह्यूमन का देखा है आपने, हम क्या खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जो है प्लांट्स भी खाते हैं। तो हमें इस पूरी साइकिल को देखना है, तो ये कहलाता है फूड चेन। और जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने सुना होगा कि लॉयन जो है वो क्या करेगा, जंगल में रहता है बट फूड तो लेगा ना वो अपना, तो वो किस एनिमल को खाएगा, या वो जिस एनिमल को खा रहा है वो अपना फूड कहाँ से लेगा। तो फूड चेन बस एक टाइप का पूरा एक अरेंजमेंट है जिसमें जो है हर ऑर्गेनिज्म अपने जो भूख है, ठीक है, जो अपना फूड है वो लेता है, और वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड किस से ले रहा है इसके बेसिस पर क्या होती है, पूरी एक चेन बन जाती है कि कौन किस से फूड ले रहा है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फूड चेन। तो देखते हैं इसमें, द आइडिया ऑफ फूड चेन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी एल्टन 1927। तो इसमें था कि जो आइडिया था फूड चेन का वो सबसे पहले किसने दिया, सी एल्टन ने दिया था, ये नाम है साइंटिस्ट का, 1927 में। द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ who eat whom। यहाँ पे क्या कहा कि ये देखते हैं कि कौन किसको खाता है, ठीक है। तो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन एंड बीइंग ईटन बाय द अदर इज कॉल्ड द फूड चेन। ये क्या है, पूरी एक सीरीज है ऑर्गेनिज्म की, जो क्या करते हैं एक एक करके, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ये पूरी एक सीरीज बनी हुई है। अ सिंपल फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स एज फॉलो। अब देखिए इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, हम ये देखेंगे। अ सिंपल फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, आप समझ लीजिए। प्लांट्स यहाँ पे क्या है, सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, सन से ये लाइट लेंगे, बाकी जो रॉ मटेरियल है वो अपना सॉइल से लेंगे, और उसके बाद में क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, खाना बना लेते हैं अपना। उसके बाद क्या है कि इसको खाने वाले, जो इसका फूड खाने वाले होते हैं, जैसे स्मॉल इंसेक्ट होंगे, ग्रास हॉपर होगा, वो अपना फूड कहाँ से लेगा, वो क्या करेगा, वो इन प्लांट से अपना फूड खाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, हम हर्बीवोर्स कहेंगे, ठीक है, हर्ब को खाने वाले। उसके बाद क्या होगा, इन हर्बीवोर्स को भी जो है कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेगा। सपोज जैसे बर्ड, जो चिड़िया है वो क्या खाएगी, वो स्मॉल इंसेक्ट खा लेती है, तो ये क्या कहलाएगा, कार्निवोर्स। तो आपको बात समझ में आई कि प्लांट्स जो हैं वो क्या है, वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। बस पूरी चेन जो चलेगी उसमें ओनली प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेड देयर फूड ओन। इसके बाद ये देखते हैं हम, बट इट इज ऑब्वियस दैट मोर देन 3 links may be involved in a food chain and thus the generalized expression is changed। इसके अलावा क्या है कि जरूरी नहीं है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम 3 स्टेप्स तो होंगे, लेकिन मोर देन 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज देखते हैं हम। प्लांट्स होगा, ग्रीन प्लांट्स, फिर प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स को खा जाएगा, जैसे कौन, यहाँ पे चिड़िया होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इंसेक्ट को खा जाएगी, ठीक। बर्ड को खाने वाले एनिमल होंगे और उसको भी खाने वाले दूसरे एनिमल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मोर देन 3 भी होगी, लेकिन मिनिमम 3 तो होगी ही होगी। अब हम यहाँ देखते हैं, फूड चेन कैन बी ट्रेस्ड इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में हम देख सकते हैं। इकोसिस्टम क्या, पॉन्ड का इकोसिस्टम अलग होगा या ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा, तो वहां पे क्या है कि फूड चेन को कहीं भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम the food chain consists of phytoplankton, small carnivore fish, large carnivore fish and finally the decomposer, 4th trophic level। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो एक पॉन्ड है, पॉन्ड में भी क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं होते कि जो प्लांट्स को ही खाएंगे, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे होंगे, वहां पे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कि फ्लैश फूड खाना चाहेंगे, ठीक है, यानी कि मांस खाना चाहेंगे। तो इसमें देखते हैं हम,
सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक स्मॉल टाइप के प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वयं पोषी, ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, ये किसी को खाते नहीं। उसके बाद इनको खाने वाले छोटे छोटे से इंसेक्ट टाइप के होंगे, बट इंसेक्ट से भी ज्यादा छोटे होंगे। इन्हें क्या कहते हैं हम? ज़ूप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, पॉन्ड में होंगे ये। ज़ूप्लैंक्टॉन्स क्या करेंगे? ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाएंगे। अब जो ज़ूप्लैंक्टॉन्स है इनको कौन खाएगा? जो छोटी छोटी फिश होंगी वो क्या करेंगे? वो छोटे से जो इंसेक्ट होंगे पॉन्ड के अंदर वो उन्हें खा जाएंगी, और जो स्मॉल फिश हैं उनको बड़ी फिश खा जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरे पॉन्ड में एक इकोसिस्टम चलता है कि कौन किसको खाएगा, और दिस सिस्टमैटिक सीक्वेंस और सीरीज इज कॉल्ड फूड चेन। इन अ ग्रासलैंड द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ग्रासेस। अब हम देखते हैं ग्रासलैंड में क्या होगा। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस के बाद ग्रासहॉपर, यानी कि सबसे पहले वहां पे प्रोड्यूसर क्या होंगे? ग्रासेस होंगे वहां पे, ठीक है। ग्रासेस के बाद क्या होगा? इंसेक्ट होंगे। इंसेक्ट में जो है वो सबसे पहले क्या आ गया है? ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर को कौन खा जाएगा? फ्रॉग खा जाएगा। फ्रॉग को कौन खा जाता है? स्नेक खा जाएगा। और स्नेक को कौन खा जाता है? वल्चर, ठीक है। वल्चर भी क्या है? एक एनिमल है। तो हम देखते हैं इसमें यहाँ पे ये आ गया गिद्ध जिसे कहते हैं, आई थिंक आपको शायद पता हो, बट वल्चर कहा जाता है इंग्लिश में से। और लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कोई एनिमल जो है मतलब जो रोड पे पड़ा होता है, अगर कैसे मर गया वो, तो आपने देखा होगा साइड से डाल देते हैं उसे, रोड साइड से, और आप जब कुछ मंथ बाद देखेंगे तो क्या होगा, वो मतलब उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका बॉडी सड़ने लगता है। तो ये सब काम कौन करेगा? डिकम्पोजर करेंगे, ठीक है, जो किसी मरी चीज को डिकम्पोज करके उसे खत्म करेंगे। यहां हम देख लेते हैं, ये देखिए सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है। क्या है ये? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, जो क्या कर रहे हैं? सन से अपने फोटोन ले रहे हैं, यानी कि एनर्जी ले रहे हैं। वाटर है यहाँ पे, और इनकी रूट के थ्रू क्या है, जो भी इसेंशियल रॉ मटेरियल है वो पहुंचता है, और अपना फूड जो है स्वयं बना लेते हैं, किसी से नहीं लेते अपना फूड, ठीक है। सिर्फ इन्हें जो सोर्सेस चाहिए होते हैं बस उन्हीं का ही यूज करके ये अपना खाना बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ग्रासहॉपर है वो इनके ऊपर फीड करता है, और वो यहाँ से फूड लेगा, ओके। और ग्रासहॉपर को कौन खा जाता है? फ्रॉग खा जाएगा। फ्रॉग को कौन खा जाता है? स्नेक। और स्नेक को लास्ट में कौन खा जाएगा? यहाँ पे हॉक, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो हॉक है वो लास्ट में टॉप कार्निवोर्स है, ठीक है, वो टॉप लेवल पे है, उसे कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हॉक है जब इसकी नेचुरल डेथ होगी तो क्या होगा, इसका बॉडी कोई बरीड थोड़े ना किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका नेचुरल तरीके से जब ये इसकी डेथ होगी तो वहां पे इसकी बॉडी भी धीरे धीरे डिकम्पोज होगी। तो उसको डिकम्पोज करने वाली कौन सी चीजें होंगी, तो ये कहलाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई होंगे यहाँ पे, जो क्या करेंगे, बॉडी को गलाने का काम करेंगे और उसे कुछ टाइम बाद बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये कहलाते हैं डिकम्पोजर। तो देख लेते हैं कितने ट्रॉफिक लेवल हुए। 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ठीक है, और इंक्लूडिंग दिस 6। देख लेते हैं आपको समझ आया कि नहीं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर का मतलब खुद में ही प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपना भोजन खुद बनाना। ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयं पोषी, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। तो क्या है ये? ग्रीन प्लांट्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेट्रो का मतलब क्या होगा कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है, ये क्या है? ऑटोट्रॉफ से डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। हम क्या करते हैं? हम एक कंज्यूमर है ना, ह्यूमन बीइंग क्या है? कंज्यूमर है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग के अलावा जो एनिमल है वो भी क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि हम दूसरे की बनी बनाई चीजों को खा लेते हैं। तो ये भी क्या है? कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? जो हर्ब खाने वाले होते हैं। जैसे लोगों को कहते सुना होगा आपने कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं, जो कि
वेज खाना पसंद करते हैं जो कि प्लांट्स पे फीड करेंगे। उसके बाद कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि फ्लैश फूड खाने वाले, मांस खाने वाले। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, मांसाहारी। कार्निवोर से समझिए मांसाहारी, और ये शाकाहारी। ये मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी क्या करेंगे, शाकाहारी को खा जाएंगे। ओके, लास्ट यहाँ पे फिर क्या है, ये स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। स्कैवेंजर जो होंगे और डिकम्पोजर क्या करेंगे, जो एक मरा हुआ जानवर है, एनिमल है, उसको पार्ट्स में तोड़ना और उसको समय के साथ में बिल्कुल खत्म कर देना। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर लिखे या फिर यहाँ पे हम प्रोड्यूसर लिखे हैं, ये अंडरस्टूड है कि जो प्लांट्स हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट और नहीं होगा। वहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है। एग्जाम्पल यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहाँ होंगे, एक्वेटिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में, यानी कि पॉन्ड में। ठीक है, यहाँ पे ग्रासेस एंड ट्री कहाँ पे होंगे, ये होंगे हमारे लैंड पर। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, मैंने बताया था आपको, कंज्यूमर का मतलब क्या है, चीज़ों को कंज्यूम करना, बनी बनाई चीज़ों को खा लेना। तो ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, जो किसे खा जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, जो कहाँ पे होंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। ठीक है, जो एक पूरा पोषक उसका साइकिल चल रहा है, फूड चेन में जो साइकिल चल रहा है पोषक तत्वों को लेने का, उसमें ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। फॉर एग्जांपल जूप्लैंक्टन कहाँ होंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और ग्रासहॉपर और काव कहाँ होगी, लैंड पर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएंगे, जो शाकाहारी जो एनिमल है उनको खा जाएंगे, इंसेक्ट वगैरह को। तो ये किस में है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है। फॉर एग्जांपल बर्ड, फिशेज एंड वोल्फ। बर्ड क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाती है। पॉन्ड में क्या होगा, फिशेज होंगी। फिशेज क्या करेंगी, जो छोटे से जूप्लैंक्टॉन्स हैं, जो मैंने बताया था कि पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खा जाते हैं, उन्हें खा जाएंगे ये। ठीक है, और वोल्फ मतलब भेड़िया, जो क्या करेगा, जो गाय है, गाय क्या करती है, घास खाती है और वो उसे खा जाएगा। यहाँ पे देखिए टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर कहाँ होंगे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। फॉर एग्जांपल मैन और लॉयन, यहाँ पे मनुष्य और जो शेर है, टाइगर है, वो सबसे टॉप पर आएगा और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आएगा। यहाँ देखिए आप, ग्रीन प्लांट्स, ये क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर। और इसके अलावा ये पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ मतलब जो कि ऑटोट्रॉफ नहीं है। प्लांट्स ईटर होंगे, बता चुकी हूँ मैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। ठीक, कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी। तो ये तो मांसाहारी है नहीं। ठीक है, जो प्लांट ईटर है वो मांसाहारी थोड़े ना है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स, और ये क्या है, टॉप कार्निवोर्स या टर्सरी कार्निवोर्स। ठीक है, या फिर ये सेकेंडरी। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप की होती हैं, तो मैंने बताया था दो होती हैं, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो होगी, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि जो एक्वेटिक में होगी, और दूसरी टेरेस्ट्रियल में जो होगी। तो ये वही है दोनों। ये देख लीजिए एक और साइकिल जो हम सीक्वेंस है। ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रासहॉपर ने खाया। लिजार्ड और बर्ड क्या करते हैं, वो ग्रासहॉपर को खा जाते हैं, और हॉक जो है वो किसे खा जाता है, लिजार्ड को और बर्ड को खा जाता है। ठीक है, ग्रेजिंग चेन देख लीजिए, वन विच गोज फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एंड फाइनली टू कार्निवोर्स। ये देखिए, सबसे पहले एक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू एक प्लांट फूड बना रहा है, उसको कौन खा गया, हर्बीवोर्स, जो इंसेक्ट है वो खा गया, इंसेक्ट को बर्ड खा गया, और बर्ड को कौन खा गया, हॉक खा गया। देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो हॉक है या जो बर्ड है वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है, वो हर्बीवोर है या कार्निवोर है, ठीक है, और कौन से ट्रॉफिक लेवल पर होगी। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये है, सेकेंड पर ये है, और थर्ड पर ये है, और फोर्थ पर ये, ऐसे ही आप बना लेंगे। इसके अलावा 5 वाला भी मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस क्या होंगे, द चेन बिगिन विथ प्रोड्यूसर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हमेशा चेन जो है कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से होगी, क्योंकि अकेले वही ऐसे हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं और जो
दूसरे एनिमल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी फॉर फूड चेन कम्स फ्रॉम सन, कहाँ से आएगी? सन से आएगी, ठीक है। फूड चेन एड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम। जो फूड चेन है वो क्या करती है? कम एनर्जी को ऐड करती है इकोसिस्टम में। द फूड चेन बाइंड्स अप इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करेगी? जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बाइंड अप करती है। यहां हम देख लेते हैं एक दूसरी फूड चेन होती है डेट्राइटस फूड चेन या सेप्रोफिटिक फूड चेन। एक तो था जब सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग थे तब चल रही थी, दूसरी क्या आ गई? जब कोई ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ हो जाती है और उसके बाद में जब उसको वहां पे सड़ाने गलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डेट्राइटस या सेप्रोफिटिक फूड चेन। तो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन। जैसे ही ऑर्गेनिज्म मरेगा वैसे ही डेट्राइटस फूड चेन की स्टार्टिंग हो जाएगी। इट इज द शॉर्टेस्ट फूड चेन, ये सबसे छोटी होती है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसमें क्या होंगे? बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, कॉल्ड ऑल्सो एज सेप्रोट्रॉफ, एंड एनिमल ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स डिमांड फ्रॉम डेट्राइटस। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो मर गया है एनिमल, ठीक है, उससे मिलती है, डेट्राइटस से मिलती है। इन अ लेक इकोसिस्टम RDFC इज एज फॉलो। अब देख लेते हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा डेट्राइटस फूड चेन में। तो डेट्राइटस है कोई भी मरा हुआ एक एनिमल पड़ा है, और एनिमल भी हो सकता है, जो प्लांट्स है वो भी क्या होते हैं कुछ टाइम के बाद सड़ने गलने लगते हैं अगर वो डेड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डेट्राइटस ये है। फिर डेट्राइटिवोर्स आएंगे, वहां पे गेम फिश आएंगे और वो क्या करेंगे? वो डेट्राइटिवोर्स को भी खा जाएंगे। ये देखिए, ये एक एनिमल है जिसकी डेथ हो गई है, डेट्राइटिवोर्स, स्कैवेंजर्स, इन्वर्टिब्रेट्स, बैक्टीरिया, ETC। यहाँ पे क्या एक एनिमल की डेथ हो गई, डेट्राइटस पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? सेप्रोट्रॉफ्स आके उस पर अटैक करने के बाद में उसको खाना शुरू करेंगे, ठीक है, जिससे क्या है वो उसकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगेगी और सड़ने लगेगी। फिर ये क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, छोटे छोटे से इंसेक्ट हैं। अच्छा, इनको खाने वाले कौन होते हैं? अगर हम ये देख रहे हैं पॉन्ड में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पानी वाले इकोसिस्टम में, इनको खाने वाले कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर इनको खाने वाले कौन है? फिश हैं जो इन्हें खा जाएंगी। और फिर उसके बाद में है टर्सरी कंज्यूमर, जो लास्ट में जो है टर्सरी कंज्यूमर क्या करेगा? फिश को भी खा जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।